इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में और जानेंगे डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस को समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, अरेंज कैसे किया जाता है इन डेसिमल वाले नंबर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है। नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो डेसिमल के फॉर्म में लिखे गए हों उसे डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जैसे कि 2.7। आप यहाँ देखो तो ये डेसिमल लगा हुआ है, तो जो डेसिमल वाले नंबर्स होंगे उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम इसके प्लेसेस को समझते हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है आप किसी भी डेसिमल नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने का तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए डेसिमल प्लेसेस भी बताए गए हैं और जो डेसिमल प्लेसेस नहीं हैं उनको भी समझाया गया है। जैसे कि डेसिमल लगा होता है और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिजिट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में कुछ डिजिट्स होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो नॉर्मली जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहला डिजिट वंस कहलाता है, जिसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगा। दूसरा डिजिट टेंस कहलाता है, जिसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका प्लेस वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरह से आप 100 से करोगे तो थर्ड वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू पता चल जाता है। लेकिन अब जो डेसिमल नंबर होता है उसके बाद यानी राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं उसमें जो पहला प्लेस होता है वो 10th होता है। देखिए 10th और 10th में फ़र्क है। ठीक है, इसमें हमें अगर इसकी प्लेस वैल्यू बतानी होगी तो इसमें हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100th प्लेस पर जो होगा उसमें हम ऑब्वियस सी बात है 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000th प्लेस पर जो रहेगा उसमें हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे कि 27.127। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के देखिए लेफ्ट साइड में ये जो है ये 1s है, 7, ये 10s है। ठीक है, ये 10th है, ये 100th और ये 1000th। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो ऑब्वियस सी बात है ये 20 हो जाएगा, प्लस 7 1 या 7 हो जाएगा। ये 10th पर है और 10th के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 1/10 कितना आएगा 1/10। 2 जो है आपका कितना आ जाएगा 2/100, क्योंकि वो 100th पर है। और 7 जो है 1000th पर है तो कितना आ जाएगा 7/1000। तो ये देखिए आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। आई होप समझ गए होगे कि डेसिमल के बाद का पहला प्लेस 10th कहलाता है, फिर 100th कहलाता है और फिर 1000th कहलाता है। और उसके जो पहले होता है वो तो नॉर्मली 1s 10s 100 1000 10,000 उसी हिसाब से चलता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल है। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको आप 1s 10s 100 1000 मानते हो, तो ये 1000 पर है तो ये हो जाएगा आपका 4000, प्लस 600 पर है तो ये 600 हो जाएगा। 1 जो है 10s पर है तो ऑब्वियस सी बात है 10 हो जाएगा, 1 10 या 10। 5 1s पर है तो 5 1 जा 5, ये तो आपको आता होगा। डेसिमल के बाद जो होता है उसमें पहला 10th होता है। 10th में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7/10। जो सेकंड प्लेस होता है वो 100th होता है तो ये आ जाएगा 2/100। तो ये देखिए आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे तो इसको भी लिख सकते हो। ये देखिए 10s पर है तो ये 20 हो जाएगा, ये 1s पर है तो 4 रहेगा। फिर ये देखिए 10th है, डेसिमल के बाद का जो पहला डिजिट होता है 10th है तो ये हो जाएगा 6/10, 7/100 और 5/1000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अब कोई नंबर ही नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे हम 10th वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, 10th वाला नंबर है 2 तो ये आ जाएगा 2/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लिखा हुआ है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो ये नंबर्स है 1s 10s 100 इस हिसाब से चलता है, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उस हिसाब से लिखोगे। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो आप डेसिमल लगा दो और उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1s 10s 100 1000 इस तरह से आता है। तो आपका 1s पे कौन है 6 है, 10s पे 2 है और 100 पे क्या है 4 है। क्लियर है।
उसी हिसाब से डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखोगे तो 10th, 100th, 1000th इस तरह से आता है। तो 10th पर आपका 7 है, 100th पर 8 है, 1000th है नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल लगा के लेफ्ट हैंड साइड में पहले वंस आता है, तो वंस पर कौन है, 8 है, और उसके बाद टेंस आता है। यहाँ पर टेंस वाला डिजिट गायब है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, 0। फिर आता है 100, तो ये आपका 5, वंस टेंस 100, ठीक है। ये वंस है, टेंस नहीं है, 100 है, इसीलिए टेंस नहीं है तो वहाँ पर 0 लगा दिए। अब उसके बाद हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले 10th आता है, तो 10th वाला है भाई। फिर 100th आता है जो कि नहीं है, और फिर 1000th, तो वो आपका 9 है। तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 60। तो सबसे पहले डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले वंस आता है। वंस यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, 0। फिर टेंस आता है, टेंस आपका कितना है, 6 है। तो ये हो गया आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 10th आता है, 10th तो है ही नहीं तो क्या लगाएंगे, 0। फिर 100th तो वो आपका 4 है, फिर 1000th तो वो आपका 7 है। तो ये है आपका शॉर्ट फॉर्म। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पहले वंस लिखते हैं। वंस पर आपका देखिए 2 है, फिर टेंस नहीं है, 100 नहीं है, 1000 8 है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डेसिमल के बाद 10th आता है जो कि लिखा हुआ है, 100th आता है वो है नहीं, फिर 1000th है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसी हिसाब से आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पर लिखा है 3, सिर्फ वंस का प्लेस है और कोई प्लेस नहीं है, तो सिर्फ वंस का प्लेस लिखेंगे क्योंकि और कोई प्लेस है ही नहीं। उसके बाद 10th आता है, 10th मिसिंग है, ठीक है। फिर 100th 4 है, और 1000th है नहीं तो उसकी जगह पे भी क्या लिखेंगे, 0। कि देखिए ये 10,000 है, 1000 नहीं है, तो ये 10,000th है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम जानेंगे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइक डेसिमल्स बनता कैसे है, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको देखा जाता है। जैसे कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 2 9 है। तो हमें सिर्फ डेसिमल के बाद जो होते हैं डिजिट्स उनमें इक्वल प्लेसेस लाने पड़ेंगे। अब इक्वल प्लेसेस क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैक्सिमम 3 डिजिट्स है तो सब जगह 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो उसे हम लाइक डेसिमल्स कहेंगे। अभी फ़िलहाल ये अनलाइक डेसिमल्स है। अनलाइक डेसिमल्स का मतलब जिसमें डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते। यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सब अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। लाइक बनाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स हैं तो सब जगह 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए क्या कर दोगे आप, यहाँ पर 2 0 लगा दोगे तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 लगा देंगे तो ये भी 3 डिजिट हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 डिजिट लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, ठीक है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल के पहले क्या है। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 127 है, यहाँ 23 है, ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के पहले क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे लाइक या अनलाइक डिसाइड नहीं होता। लाइक या अनलाइक डिसाइड कैसे होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, सेम डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे यहाँ 3 थे तो सब जगह अगर 3 हो जाएंगे तो उसे हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं। अब ये लाइक डेसिमल्स ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि लाइक डेसिमल्स बना लेंगे तभी हम डेसिमल में कौन बड़ा डेसिमल है कौन छोटा डेसिमल है ये बता पाएंगे, ठीक है। उसको अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए चलिए उसी पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल्स का पेयर दिया गया है, इसमें हमें बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल इसका क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को देखेंगे। पहले लाइक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि डेसिमल के पहले अगर डिजिट्स आप देखकर बता सको कि कौन बड़ा है कौन छोटा तो लाइक बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 12, और यहाँ डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 12। अब ये सेम हो गया, तब हमें लाइक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है।
अगर यहाँ पर 12 होता और यहाँ पे 20 होता तो हम बता देते कि हाँ ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ इक्वल हो गया है तो डेसिमल को लाइक बनाना पड़ेगा। अब लाइक बनाने के लिए मैंने क्या समझाया कि यहाँ 3 डिजिट्स है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब देखिए 3 डिजिट्स हो गया। अब इसमें देखिए ये 060 है, एक तरह से आप कह सकते हो 60 है, और यहाँ पर 006 है, इसका मतलब 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गया, बिगर हो गया। सेम तरीका आप यहाँ देखो तो डेसिमल के पहले क्या है 3 है। अब इससे तो हम बता नहीं सकते कि कौन बिगर है कौन स्मॉलर है, उसके लिए हमें लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स लाने के लिए क्या लगाना होगा 0। यहाँ 850 हो गया और यहाँ 805 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 850 बिगर है। यहाँ पर देखिए डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 84, और यहाँ डेसिमल के पहले क्या लिखा है 76। अब इसे लाइक हो या ना हो बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया कि 84 जो है 76 से बिगर होता है, ठीक है। तो लाइक कब बनाना पड़ेगा, जब डेसिमल के पहले वाला जो हिस्सा है वो सेम हो जाए तब, जैसे कि 2 एग्जाम्पल में आपने देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है 429, डेसिमल के पहले क्या लिखा है 429, और यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 2, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि कौन बड़ा है। ये 429 है, ये सिर्फ 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिगर है। क्लियर है। अगर डेसिमल के पहले वाले नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तो आपको लाइक बनाना पड़ेगा, और लाइक बनाने के बाद ही आप कोई चीज़ बिगर या स्मॉलर बता सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमारे सामने एक सवाल है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। इसको अगर लाइक बना दिया जाए तो आराम से ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो पहले वाले नंबर में डेसिमल के पहले 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। इसीलिए क्या करना होगा, सबको लाइक बनाना होगा। लाइक बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो मैक्सिमम कितना है 3 है, यानी सब जगह पे 3 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद, तो वो लाइक बन जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 लगा दो तो ये बन गया लाइक। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे कितने 0 लगाने पड़ेंगे 2 0, यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियस सी बात है 1 लगाना पड़ेगा, और इस तरह से ये देखिए लाइक बन गया। अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उससे बड़े नंबर्स को लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखो तो 8 वाले 3 ठो हैं। अब उसमें सबसे छोटा आप देखोगे तो यहाँ 880 है, यहाँ 88 है, और यहाँ सिर्फ 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर जो है सबसे स्मॉलर है, ठीक है। फिर अब इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में ये 88 है तो ये फिर आएगा। थर्ड नंबर पे आपका आएगा 8.880। इन दोनों की बात क्यों नहीं की है, क्योंकि इसमें देखिए 88 है, इसीलिए ये ऑब्वियस सी बात है इन तीनों से तो बड़ा ही है। अब आते हैं इन दोनों पर, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो अब दोनों में 88 है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ 800 है, यहाँ 80 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है, तो हम छोटे से बड़ा लिख रहे हैं तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, और सबसे बिगर नंबर है आपका 88.800। तो लाइक बनाने से देखिए इतना इजी हो जाता है, आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। अब इसका डिसेंडिंग पूछेगा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ उल्टा लिख देना है। कोई भी ऑर्डर पूछे आपको लाइक तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइक डेसिमल बनाए छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा बताना हो आप नहीं बता सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले लाइक बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ डेसिमल के बाद देखिए 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 7 है, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट सब जगह बना लेंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब देखिए सब जगह 3 डिजिट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 है, ये 7 है, ये 2 है, 2 2 2, तो मैक्सिमम जगह पे 2 है। अब ये 7 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले से डिसाइडेड है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि डेसिमल के पहले ये 7 आ गया। लेकिन बाकी सब का क्या, बाकी सब में तो डेसिमल के पहले 2 ही है, तो हम डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ 700 है, यहाँ 270 है, यहाँ 720 है, तो यानी ये इससे बड़ा है, सबसे बड़ा अभी तक फिलहाल ये हुआ, इसको छोड़कर ये 20 है और ये 7 है, तो यानी सबसे छोटा ये है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 2.007। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ देखिए 20 है सिर्फ, तो इसको लिख लेंगे, तो ये आ गया।
अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर बचे, ये तो सबसे बड़ा है ना, पहले से डिसाइड हो गया क्योंकि यहाँ 7 है। अब इन तीनों में अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे 270 है, यहाँ 720 है और ये 700, तो 270 सबसे छोटा होता है तो ये लिखाएगा, ठीक है। फिर 720 बड़ा होता है, ये लिखाएगा। हम छोटे से बड़ा लिख रहे हैं, ये नोटिस करिएगा। अब सबसे बड़ा तो ये पहले से डिसाइडेड है क्योंकि डेसिमल के पहले ही उसका नंबर बड़ा है, तो बाद में क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर बिगर हो जाए पहले से तो वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। अगर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। आई होप चीज़ें जो मैंने बताई हैं इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।